देखिए, मानव जीवन के लिए एक बड़ी जटिल समस्या है और वो उस समस्या से इतना ग्रसित है। देखिए, सुने, 2 मिनट की बात है, बस 2 मिनट के बाद सत्संग तो लगभग समाप्ति हो जाएगा। बस 1-2-4 मिनट और आप खर्च करें अपना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ी एक समस्या है और उस समस्या से वो इतनी तरह से ग्रसित है तो देखने में आता है कि शांति पाने के लिए, सुख चैन से जीवन व्यतीत करने के लिए, अपने को आराम से ये जीवन काटने के लिए वो बड़ा परेशान रहता है। हमें कई माध्यमों से इस प्रकार से समझाया जाता है कि अगर हम परमात्मा की शरण में चले जाएं तो हमें शांति मिल जाएगी। और एक बात यह भी है, ये मनुष्य के अंदर उस परमात्मा ने एक गुण ऐसा छुपा के रखा है जो समय आने पर प्रकट हो जाता है कि जब इस आदमी की अपनी ताकत खत्म हो जाती है, जब वो अपने को ठगा सा महसूस करने लगता है, जब इतने बड़ी परेशानी में फंस जाता है कि उसके पास उसका कोई समाधान ना हो, तो फिर उसके दिमाग में एक बात रहती है कि मेरी अब मदद उस परमात्मा के अलावा कोई और कर नहीं सकता। जिन लोगों के ऊपर वो भरोसा करते हुए बूढ़ा हो गया, जिन लोगों के साथ, जिन लोगों को खुश करने के लिए उसने तमाम कोशिश कर ली, तो जिसकी कोशिश करने के बावजूद भी आप इस दुनिया के किसी भी आदमी को, किसी भी रिश्ते को खुश नहीं कर सकते, लेकिन आप परमात्मा को खुश कर सकते हैं। ये है निश्चित रूप से, ये बिल्कुल इस बात का इतिहास गवाह है, कोई कहने की बात नहीं है कि दुनिया को खुश करने के लिए इस आदमी ने तमाम कोशिशें की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाया। और जिन्होंने परमात्मा को रिझाने की, परमात्मा को खुश करने की, परमात्मा को अपने फेवर में लाने की कोशिश की है, कुछ इस प्रकार के उदाहरण हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उसे खुश किया जा सकता है, उसे खुश किया जा सकता है। और अगर हमें पास ये चीज है, अगर हम उसको खुश कर सकते हैं, तो हमने पूरे जीवन का ये समय, जो अभी महाराज जी बता रहे थे, हमारे संचालक महोदय, कि हमने अपनी सोच को इस दुनिया में आके इतना बदल दिया है, हमारी सोच में इतना अंतर आ गया है, हम उसी वजह से परेशान हैं। देखिए, जीने के लिए जो साधन आपको चाहिए थे, जीवन जीने की जो आपको सामग्री की आवश्यकता थी, वो परमात्मा ने मुफ्त में बांटी है। जीने के लिए आपको श्वास चाहिए, सबसे कीमती चीज अगर है तो श्वास है। सामने बैठे लोग हैं, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप इस श्वास को ग्रहण करने के लिए क्या प्रयास करते हैं? कौन से परिश्रम का फल है आपके पास जो ये सांस आ रही है? क्या आप इसका कोई मूल किसी को चुका रहे हैं? यह सहज मुफ्त में आपको मिली हुई है। कभी विचार नहीं किया कि जो चीज हमको इस प्रकार से मिली हुई है उसकी कीमत क्या है। हमने कीमत आंक ली इस माइक की, हमने कीमत आंक ली इस ढोलक की, हमने कीमत आंक ली इस मकान की, हमने कीमत उसकी आंक ली जिसकी कीमत इतनी महत्वपूर्ण नहीं है।
हमें कीमत उसकी आंकनी चाहिए। हम सारी चीजों की कीमतों को नाप के अपने विचारों को लेके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि हमारे मकान की क्या कीमत है, हमारी दुकान की क्या कीमत है, हमारे बच्चों की क्या कीमत है, हमारी जायदाद की क्या कीमत है, हमारी इस चीज की क्या कीमत है। लेकिन यह नहीं जाना कि सारी कीमत, अगर कोई कीमती चीज है तो वो श्वास नहीं तो किसी चीज की कोई कीमत नहीं। आदमी को 3 मिनट तक श्वास नहीं ले खत्म हो जाए। 3 घंटे के लिए अगर शरीर की गर्मी खत्म हो गई तो चला जाएगा। 3 हफ्ते तक पानी नहीं मिला तो चला जाएगा। 3 महीने तक भोजन नहीं मिला तो चला जाएगा। ये चीजें हमें जीने के लिए चाहिए होती हैं, और इन चीजों की हमें, और 3 महीने तक, और अगर हमने 1 महीने मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराया तो आप ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, मत रिचार्ज होने दो।